यूपी में सेकंड फेज की वोटिंग इस वक्त चल रही है। मुस्लिम बाहुल्य जिलों में वोट डाले जा रहे हैं और इसी बीच एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। यूपी बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की जा रही है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा है कि बुर्का पहनी महिलाओं को चेक नहीं किया जा रहा और इसी वजह से गड़बड़ी हो रही है। चुनाव आयोग से डिमांड की गई है कि पर्दा करने वाली महिलाओं की पहले पहचान सुनिश्चित की जाए और फिर उन्हें वोटिंग करने दिया जाए। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, ये शिकायत किस इलाके को खासतौर से देखते हुए की गई है? देखिए, चूंकि हुसैन आज उत्तर प्रदेश में सेकंड फेज का मतदान चल रहा है और मतदान में जो आज 9 जिले शामिल हैं उसमें से 7 ऐसे जिले हैं जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं और 1 बजे तक अगर वोटिंग परसेंटेज की बात किया जाए तो लगभग 40% वहां पर वोट पड़ चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो यहाँ के प्रदेश महामंत्री हैं JPS राठौर, उन्होंने पत्र लिख करके चुनाव आयोग को शिकायत की है कि जिन इलाकों में, जिन जिलों में मुस्लिम इलाकों में आज वोटिंग पड़ रही है वहां पर पर्दानशी महिलाओं की तरफ से जो फर्जी मतदान है उसको किए जाने की बात अपने पत्र में लिखी है, शिकायत की है और यह भी कहा है कि चूंकि वोटिंग परसेंटेज निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग को न सिर्फ उन पर्दानशी महिलाओं की जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज किया जाए बल्कि उसकी पहचान को भी स्थापित करने के बाद ही किसी को वोटिंग राइट्स दिए जाए। यानी कि जो भी पर्दानशी महिलाएं आ रही हैं उनमें वहां पर इस तरीके की व्यवस्था की जाए कि वहां पर जो भी पीठासीन अधिकारी मौजूद हो, जो भी महिला चुनाव अधिकारी मौजूद हो, वो सब आइडेंटिटी को पहले स्टैब्लिश करें और उसके बाद ही मतदान करें, क्योंकि साफ आरोप लगाया है यूपी बीजेपी ने। विशाल, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे इंतजाम चुनाव आयोग ने पहले नहीं किए। जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं ये सारे इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से नहीं किए गए थे, जो बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। अच्छा, उस खत में क्या है ये जानने के लिए जरा हम चलते हैं। ज्योत्सना मेरे साथ इस वक्त न्यूज़ रूम से जुड़े हैं। ज्योत्सना, जरा बताइए कि इस खत में क्या क्या अहम बातें लिखी गई हैं बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल हुसैन, मैं आपको वो लेटर दिखाती हूँ, उस शिकायत पत्र दिखाती हूँ जो बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को भेजा गया है। ये वो पत्र है जो भेजा गया है, आज की तारीख इसमें मेंशन्ड है, लिखा गया है। विषय देखिए, लिखा है बिना पहचान सुनिश्चित करे पर्दानशी महिलाओं के मतदान करने के संबंध में महोदय अवगत कराना है कि आज हो रहे मतदान में पर्दानशी महिलाओं की पहचान किए बिना ही मतदान कराया जा रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा फर्जी मतदान हो रहा है। प्रत्येक पोलिंग पर महिला पुलिसकर्मी कर्मचारी की नियुक्ति प्रदर्शनी महिला मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए तथा निष्पक्ष मतदान के लिए आवश्यक है। इसके अलावा एक और प्रमुख बात इसमें लिखी गई है, श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि पर्दानशी महिलाओं की पहचान सुनिश्चित किए बिना मतदान तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए तथा पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही मतदान करने दिया जाए ताकि इस तरह का फर्जी मतदान ना हो। ये वो लेटर है जो बीजेपी की तरफ से लिखा गया है। ज्योत्सना, इसमें किसी घटना का कोई जिक्र नहीं, कोई रेफरेंस नहीं है कि फलाने कॉन्स्टिट्यूएंसी के फलाने बूथ पर इस तरह की घटना हुई जिसके बाद ये शिकायत करने की वजह उनको मिली, जिसके बाद ये खत लिखा गया है। बिल्कुल हुसैन, इस पूरे लेटर में किसी स्पेसिफिक पोलिंग बूथ या किसी स्पेसिफिक जिले का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस लेटर में लिखी गई है और इसमें जो बीजेपी की तरफ से लेटर लिखा गया उसमें ये बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार से भी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसी बात कही गई थी। मतलब ये अंदेशा था बीजेपी को कि इस तरीके से गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए पहले ही चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट की गई थी। लेकिन अब क्योंकि इस तरह से महिलाओं की चेकिंग नहीं हो रही है, बुर्का नहीं हटाया जा रहा है, हालांकि पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद है, तो इसलिए बीजेपी की तरफ से ये लेटर लिखा गया है। लेकिन किसी पर्टिकुलर जिले या पोलिंग बूथ का या किसी पर्टिकुलर घटना का जिक्र नहीं है। विशाल, आप लगातार फील्ड में हैं, लगातार अलग अलग इलाकों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप जरा बताइए, वो पूरा तरीका बताइए कि कैसे एक मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचता है, उस मत पेटी तक पहुंचता है, ईवीएम मशीन तक पहुंचता है। उससे पहले कि पूरी सिलसिलेवार तरीके से जरा दर्शकों को बताइए कि अगर कोई बुर्का पहने महिला जाती है तो क्या उसे चेक किया जाता है या नहीं किया जाता, क्या उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है या नहीं होती। आप खुद वोट आप भी करेंगे, आपको भी पता होगा इन सारी चीज़ों के बारे में। एक बार जरा दर्शकों को क्लियर हो जाएगी सारी बात।
देखिए हुसैन, जो तरीका है उस तरीके में ये होता है कि कोई भी अगर मतदान करने पहुंचता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे वो पर्दानशी महिला हो यानी कि बुर्के वाली महिला हो, अगर वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंचती हैं तो पहले वो अपने नाम की पर्ची लेती हैं, पर्ची वहां से मिलती है और उसके बाद वो पीठासीन अधिकारी के कमरे में जाते हैं जहां पर ईवीएम के जरिए वोट करने दिया जाता है। जब आप पीठासीन अधिकारी के पास पहुंचते हैं तो आपकी आइडेंटिटी को, वहां आपकी जो पहचान होती है उसको स्टैब्लिश करने के लिए पीठासीन अधिकारी बाकायदा आपके चेहरे को देखता है और चूंकि महिलाओं का मामला होता है तो वहां पर इस तरीके से महिला जो पोलिंग अधिकारी होती हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई जाती है ताकि इस तरीके की किसी भी शिकायतों से निपटा जा सके। हुसैन, मैं आपको बताना चाहूंगा ये कोई पहला मामला नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की शिकायत की है। विशाल, जरा सा मैं रोक रहा हूं, नूरपुर में मनीष हमारे सहयोगी हैं। मनीष, आपके साथ कुछ महिलाएं हैं मुझे बताया गया, आप जरा उनसे बात कीजिए कि जब वो वोट करने गई तो क्या उनकी आइडेंटिटी, क्या उन्होंने नकाब हटाकर अपना चेहरा पीठासीन अधिकारी को दिखाया या वो नकाब लगाए ही वोट करके अपना चली आई? हुसैन, मेरे साथ यहाँ पर नूरपुर से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सीपी सिंह वो भी हैं और यहाँ की जो युवतियां हैं जो बुर्का पहन के अंदर वोट देने गई वो भी हैं। जब आप अंदर गए तो क्या आपको वेरीफाई किया गया, चेक किया गया, नकाब हटा, मतलब जो बुर्का है उस जो ये नकाब है उसको हटा के देखा गया? क्या आपको लगता है ऐसे में धांधली हो रही है? नहीं, धांधली नहीं हो रही है, लेकिन वो प्रॉपर चेक कर रहे हैं। नकाब हटा के नहीं देखा है, हमारा आईडी मिलाई है उन्होंने, फिर चेक किया है, साइन लिए हैं, तब हमारा वोट डला है। जो ऐसे कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें धांधली हो सकती है, आपको लगता है ठीक है? नहीं, धांधली क्यों होगी? आपने इतने लोग लगाए हैं, आप चेक करवाइए ना, लेडीज भी हैं वहाँ पे, लेडीज चेक कर सकती हैं। आपका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा, आपको लगता है कि जो कहा जा रहा है कि ये जो बुर्का है उसकी आड़ में हो सकता है धांधली हो सकती है, वोटों की जो वो है उसमें दिक्कत हो सकती है? जी, लेकिन बुर्का पहनने से दिक्कत कोई नहीं है। आप नकाब आप चेक कर सकते हैं, नकाब उतार के फेस चेक करते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या नाम? नहीं, वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि आधार कार्ड की पहचान कर रहे हैं ना कि सेम चेहरा है ये नहीं है फेस, इसलिए नकाब उतार के अंदर चेकिंग हो रही है पूरी? जी मैम, जी सर, हो रही है। मतलब नकाब हटाते हैं, फेस चेक करते हैं, मतलब आधार कार्ड चेक करते हैं कि यही फोटो है, ये कोई दूसरा फोटो मतलब वोट डालने आ गया और कोई नहीं। अब जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनसे भी पूछ लेते हैं आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या आपको लग रहा है कि इसमें धांधली हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करती है और हमने अपनी मुस्लिम बहनों को तलाक और 3 तलाक और हलाला जैसी कुप्रथा से मुक्ति दिलाई है, उसके लिए कानून बनाया है। तो अगर अच्छे मतदान के लिए, फर्जी मतदान रोकने के लिए अगर नकाब हटाने के लिए कहते हैं तो नकाब हटा देना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन कोई दिक्कत है अगर नकाब हटा के अगर ऐसे चेक करते हैं? नहीं, लेडीज चेक करे तो अच्छा है। अब तो लोग मास्क लगा के भी आ रहे हैं, उससे भी धांधली हो सकती है। मास्क में प्रॉपर फेस तो नहीं दिखता, बताइए आप, मास्क में प्रॉपर फेस नहीं दिखता तो मास्क भी हटवाया जाए फिर, तो ये कुछ नहीं है। अच्छा, अंदर क्या हो रहा है इस समय जब पोलिंग स्टेशन पे जा रही हैं तो वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हो आप? जी कर रहे हैं चेक, लेकिन किसी का नहीं भी हटवा रहे हैं नकाब, फेस नहीं देख रहे हैं, उनके पास इतना टाइम भी नहीं लग रहा है, वो लोग ऐसे ही डलवा रहे हैं, सिर्फ आईडी चेक कर रहे हैं। ये विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा इस समय परेशान हैं क्योंकि सब कुछ जो क्लियर था वो क्लियर नहीं है, आप लोग हार रहे हैं, अपनी पिच हार रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी नूरपुर में भी जीतेगी और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से ज़्यादा से अपनी सरकार बनाने जा रही है। इस बार हम 300 के पार सीटें पाने जा रहे हैं। बात उसकी नहीं है, बात यह है एक सही मतदान की है, उसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। आपको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत हो सकती है? ये जो अंदर मतदान हो रहा है वो ठीक है या नहीं है, उचित है अनुचित है, क्या लग रहा है आपको ऐसे में? आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है अभी तक और कुछ नहीं किया है शुरू से। पूरे 5 साल हो गए हमने कुछ बदलाव नहीं देखा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। वो इसीलिए लोगों को लड़वा रहे हैं, वरना पूरी सोसाइटी में कोई भी आपस में ऐसे नहीं लड़ता। जब चुनाव आते हैं तभी ये लोगों को भड़का देते हैं। हिंदू मुस्लिम। क्या नाम है आपका? सायरा शेख। वोट दिया आपने अंदर? जी। क्या चेकिंग हुई? बीजेपी कह रही है कि पूरी तरीके से नकाब जो है उसको चेक किया जाए तब जाके अंदर जाए, इसमें धांधली के चांसेस? जी हाँ, मुंह दिखाया था। जी। तो कोई धांधली की गुंजाइश लगती है आपको ऐसे? नहीं, देखो हमें तो नहीं लगती। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसा इस तरीके से क्यों कहा जाए? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी को दिख रहा है कि इस बार वो हार सकते हैं, इस बार उनकी सरकार नहीं आएगी, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। कुछ ना कुछ मुद्दा तो चाहिए उन लोगों को, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं।
आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस बार जो हालात ठीक नहीं है? नहीं, हमारी पार्टी ने अच्छा शासन दिया है। जो बहन जी कह रही हैं उससे मैं बिल्कुल भी मनीष सहमत जरा नहीं हूं। ये भी तो समाजवादी पार्टी कि चुनाव आयोग बाकायदा इलेक्शन से पहले सारे राजनीतिक दलों के साथ बैठकें करता है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकें होती हैं, तमाम राजनीतिक दलों को सुनता है चुनाव आयोग, उसके बाद सारे इंतजाम किए जाते हैं। तो चुनाव आयोग पर ही सीधे सीधे सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसने जो इंतजाम किए वो नाकाफी हैं। हुसैन, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ में बाहरी सुरक्षा यूपी पुलिस के पास है और अंदर की सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्सेस के कंट्रोल में है, जो कि इलेक्शन कमीशन के पूरे अधीन होता है। उसके साथ साथ लोकल एसडीएम, लोकल जो सीओ है, सर्कल ऑफिसर, वो इस पे होते हैं। अब चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाना है, इसका मतलब जब आप ऐसे कहते हैं कि आप इसमें धांधली हो सकती है, आपको लगता है ठीक है? जी, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। वो उन लोगों ने इतनी लोगों की ड्यूटी लगाई है, तो फिर बीजेपी ये क्यों कह रही है कि धांधली हो सकती है? इसका मतलब बीजेपी डरी हुई है। उन्हें दिख रहा है साफ कि हम नहीं बनेगी हमारी सरकार। हमारे विधानसभा से नूरपुर से 2 लोग खड़े हैं, दोनों मुस्लिम हैं, लेकिन हमने सरकार को चुना है। हमने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा है, हमने जिसको वोट डालना था डाल दिया है। तो मतलब आपको ये लगता है कि ये मुद्दे हैं? हम अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं, हमें बीजेपी में लग नहीं रहा है कि कुछ होगा, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करेंगे। चलिए मनीष, हम आपके पास लौट के आते हैं, जरा संभल चलते हैं। वहां से राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, एक शिकायत की गई है बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग से कि जो महिलाएं बुर्के में आ रही हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग की जाए और इससे फर्जी वोटिंग की उनको आशंका है। क्या इस तरह की कोई घटना आपको देखने को मिली जहां पर इस तरह की कोई शिकायत और कहीं की गई हो, जहां आप इस वक्त जहां खड़े हैं? देखिए, मैं मुरादाबाद में भी था और अभी फिलहाल संभल में हूं और वोटिंग बहुत ज्यादा संख्या में लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई शिकायत इन इलाकों में देखने को नहीं मिली। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर ऐसे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा दस्ता मौजूद है अलग अलग पोलिंग स्टेशन पे, वो उनके पास ऐसी कोई शिकायत फिलहाल तो नहीं पहुंची थी। क्योंकि मैं कई मुस्लिम इलाकों में भी घूमा, जहां मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां पर भी घूमा, वहां पर लंबी कतारें थी, बुर्का पहन के महिलाएं वहां पर वोट देने आ रही थी, वहां पर भी ऐसी कोई शिकायत लेके पहुंचा हो ऐसा दिखा नहीं। संभल में फिलहाल इस वक्त वोटिंग थोड़ी स्लो है, दोपहर का वक्त है, सवेरे वोटिंग काफी तेज थी हुसैन। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि फिर से एक बार 5 बजे से फिर से वोटिंग जो है वो तेज होगी। तो जो मुद्दा बीजेपी उठा रही है, कम से कम इन इलाकों में ऐसे कोई नेता या फिर कोई सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी ऐसा नहीं मिला जो ये बता पाए कि ऐसी कोई धांधली इन इलाकों में रिपोर्ट की जा रही है। अब जरा हम कुमार सोनू के पास जा रहे हैं जो सहारनपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, आप जहां खड़े हैं, क्या वहां पर भी मुसलमान महिलाएं बुर्के में पहुंच रही थीं? क्या उनकी प्रॉपर चेकिंग के बाद, यानी चेहरा आइडेंटिफाई करने के बाद, एस्टैब्लिश करने के बाद कि वो आधार से मैच कर रहा है, यही तरीका है, उसके बाद ही वोट करने का मौका मिलता है? क्या वहां इस प्रोसेस में कोई कमी आपको देखने को मिली, कुछ गड़बड़ी मिली? देखिए, ऐसी कोई गड़बड़ी की शिकायत जो है इस वक्त हमें नहीं मिली है। फिलहाल मैं सहारनपुर की नगर विधानसभा सीट पर हूं, सहारनपुर नगर विधानसभा सीट पर, जहां से संजय गर्ग मौजूदा विधायक है समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के उम्मीदवार भी है। तो वहीं बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो राजीव गुंबर हैं। हम आपको इस सीट के बारे में एक समीकरण बता दें कि यहाँ पर 1,70,000 के करीब जो है मुस्लिम मतदाता हैं और 1,10,000 पंजाबी मतदाता हैं और 50,000 से ज्यादा जो है यहाँ पर वैश्य समाज के लोग जो है वोटर हैं। तो ये एक पूरा समीकरण है। फिलहाल राजीव गुंबर 2014 में जो है चुनावी मैदान में उतरे थे। तो एक शिकायत की गई है बीजेपी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं जहां पर मुस्लिम महिलाएं बुर्के में पहुंच रही हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग की जाए। हालांकि पूरा जो मैकेनिज्म है चुनाव आयोग की तरफ से उसमें बाकायदा चेहरा आइडेंटिफाई करने के बाद ही वोट करने की इजाजत मिलती है। मनीष, एक बार फिर से जरा कुछ और लोगों से बात करके समझिए, और क्या बुर्के का विवाद पहले से चल रहा है, इस वजह से एक वैसी ही शिकायत और आगे बढ़ा दी गई है, या वाकई कुछ ऐसे ठोस, जैसे कि मैंने कहा कि उस लेटर में कोई रेफरेंस नहीं दिया गया, किसी घटना का कोई जिक्र नहीं है, तो ये सारी बातें तो पहले भी कही गई होंगी चुनाव आयोग से कि इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, चुनाव आयोग ने उसकी तैयारी भी की होगी।
हुसैन, ये मैटर ऑफ कंसर्न हमेशा से रहा है, खासतौर पे जो मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज हैं या फिर जो जहां पे मुस्लिम आबादी है वहां पे बुर्का एक बड़ा इशू रहा है और इस बात को लेकर कई बार ऐसा कहा गया। लेकिन इस समय इस संदर्भ में जैसे हम बिजनौर में थे, नूरपुर में हैं और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी तक कोई औपचारिक तौर पर जो लोकल डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं, उनके मुताबिक हमें कुछ भी नहीं कहा गया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, या फिर अंदर तो पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोग हैं और बाहर जो पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस कोऑर्डिनेट करती है? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कम से कम आइडेंटिफिकेशन सही से हो, वेरिफिकेशन सही से हो। मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि, लेकिन वेरिफिकेशन सही से हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पे प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन ठीक होना चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अंदर गए तो क्या हुआ? वेरीफाई किया गया, पूरी तरीके से वेरिफिकेशन किया गया? वेरीफाई कर रहे हैं, वहाँ पे एक लेडी भी है, वो फेस नहीं देख रही तो आईडी से मिलाया उन्होंने, बस हो गया। तो बीजेपी को इतना डर क्यों है? आपको लगता है इलेक्शन कमीशन पूरा कोऑर्डिनेट करता है, अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, तो ऐसी इससे दिक्कत है कोई? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है हिजाब से। इन लोगों को दिक्कत है, सिर्फ बीजेपी वालों को। ये डर रहे हैं ना, इस बार इनकी सरकार नहीं आने वाली। अब सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि खासतौर पे क्योंकि इलेक्शन कमीशन जैसे कंट्रोल कर रहा है, जैसे कह रहा है। मनीष, मैं आपको रोकना चाहूंगा फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कुमार सोनू और मनीष आपका। तो एक शिकायत बीजेपी की तरफ से की गई है, चुनाव आयोग को यह खत लिखा गया, उसमें शिकायत की गई है कि बुर्के में जो महिलाएं वोट करने पहुंच रही हैं उसमें कुछ फर्जीवाड़ा हो सकता है। हालांकि हमने तमाम अपने रिपोर्टर्स से इस पर बात की और उन्होंने जो बुर्का पहने महिलाएं उनसे भी बात की और सबकी प्रॉपर चेकिंग के बाद कुछ एकाध केस ऐसे हो सकते हैं जहां पर जैसे एक महिला जिक्र कर रही थी कि कहीं बहुत ज्यादा अगर भीड़ है तो किसी एकाध का ऐसा हो सकता है कि चिकना हुआ हो, लेकिन सबके चेहरे देखने के बाद, आधार से वेरीफाई करने के बाद ही उनको वोट करने दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।